नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है किसी एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए हो सकती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए है। हम बात कर रहे हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में, एक ऐसी रेयर डिसीज जो कि बच्चों में आमतौर पर देखी जा रही है। दोस्तों चलिए जानते हैं ऐसे में क्या होता है। ऐसे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो मसल्स रहती है वो सिकुड़ने लगती है और कमज़ोर होने लगती है, जिससे जो पेशेंट रहता है उसका चलना फिरना, बैठना, ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। तो आइए जानते हैं ऐसे में होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रेन है वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी मोटर न्यूरॉन्स निकलती है। ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जब किसी जीन की म्यूटेशन की वजह से, ऐसे में वन के जीन के म्यूटेशन की वजह से ये जो मोटर न्यूरॉन्स है उनमें गड़बड़ी आ जाती है, वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मसल का जो मूवमेंट होता है वो हो नहीं पाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे में कितने टाइप का होता है। ऐसे में देखा जाए तो ये 5 प्रकार का होता है, इसके 5 टाइप्स होते हैं। ऐसे में 0, ऐसे में 1 टाइप, ऐसे में टाइप 2, ऐसे में टाइप 3 और ऐसे में टाइप 4। ऐसे में टाइप 0 जो रहता है वो जन्म से ही बच्चों में होता है, और जब ये गर्भ में बच्चा होता है तभी ऐसे में टाइप 0 इन्हें अफेक्ट कर देता है। ऐसे में टाइप 1 में ये 60% केसेस में देखा गया है, ये 0 से 6 मंथ के बीच में होता है। ऐसे में टाइप 2 में ये 30% केसेस में होता है, ये 6 महीने से लेकर 18 मंथ के बीच में हो सकता है। अब बात करेंगे हम इसके सिम्टम की। ऐसे में क्या सिम्टम आते हैं जिसे हम पहचान सके और इसे जान सकें। ऐसे में से पीड़ित पेशेंट को, व्यक्ति को चलने, खड़े होने और बैठने में दिक्कत होती है, सांस लेने में, निकलने में कठिनाई होती है, उसकी मांसपेशियाँ पतली होने लगती है और सिकुड़ने लगती है, रीढ़ का टेढ़ापन होने लगता है और जीभ का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होने लगता है। आइए जानते हैं अब हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं। तो एसएमए को डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री रहती है। जेनेटिक टेस्ट होते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन मायोग्राफी कराई जाती है, सीपी के टेस्ट होता है और क्रिएटिनिन काइनेज टेस्ट होता है, जिससे हम एसएमए को डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों आइए एसएमए की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए इंजेक्शन जोल्गेंजमा होता है, जो कि रिप जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। इसके अलावा इसमें एक इंजेक्शन है न्यूनर्सेन, वो काम में आता है। और इसके अलावा इसमें सिम्टोमेटिक और सपोर्टेड थेरेपी दी जाती है।